तो चलिए आज हम लोग मोशन इन प्लेन का एक इम्पोर्टेंट जो है एग्जाम्पल की बात करेंगे, जो है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन की बात होगी तो उस समय जो है एक्सीलरेशन को कांस्टेंट ट्रीट करना पड़ेगा। चलिए हम लोग देखते हैं, चूँकि ये मोशन इन प्लेन का एग्जाम्पल है तो एक प्लेन की बात करते हैं। तो प्लेन का फॉर्मेशन जो है एक्स एंड वाई एक्सिस से हो सकता है, वाई एंड जेड एक्सिस से हो सकता है। तो हम कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और इस एक्स वाई प्लेन में हम प्रोजेक्टाइल मोशन को देखना चाहते हैं। लेट अस सपोज मान लेते हैं कि इनिशियली जो है पार्टिकल को u वेलोसिटी से हम एक्स वाई प्लेन में मूव करा रहे हैं, जो कि प्रोजेक्शन पॉइंट से थीटा एंगल बनाया है। जिस पॉइंट से प्रोजेक्ट किया जाता है उसको प्रोजेक्शन पॉइंट कहते हैं, और जो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है वेलोसिटी का, इनिशियल वेलोसिटी का, उस एंगल को हम प्रोजेक्शन एंगल कहते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन में चूँकि अब ऑब्जेक्ट को वर्टिकल वाई एक्सिस में नहीं थ्रो कर रहे हैं, एक्स वाई प्लेन में थ्रो कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इस वेलोसिटी का जो है एक्स में कुछ वैल्यू होगा और वाई में भी कुछ वैल्यू होगा। यानी इसका हम लोग कंपोनेंट देखें कि एक्स में कितना मान है, तो चूँकि एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाया है तो इस वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट होगा दैट इज यू कॉस थीटा, एंड जो y कंपोनेंट होगा दैट इज u साइन थीटा। क्योंकि यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, थीटा के सामने वाली साइड में साइन आएगा और नीचे बेस में कॉस थीटा होगा। तो यदि प्रोजेक्टाइल मोशन का एनालिसिस किया जाए तो बॉल जो है कुछ समय के लिए ऊपर की दिशा में बढ़ता जाएगा इस तरह से, और कुछ समय बाद जो है वो मैक्सिमम हाइट अचीव कर लेता है, और उस हाइट के बाद जो है बॉल फिर नीचे की तरफ गिरने लगता है। तो अगर एनालिसिस के टर्म्स में यदि हम देखें तो जो ट्रेजेक्ट्री है प्रोजेक्टाइल मोशन का वो पैराबोलिक है। हम लोग मोशन को डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेजेक्ट्री। यदि उसका पाथ स्ट्रेट लाइन है देन इट इज़ नोन एज मोशन इन स्ट्रेट लाइन। यदि कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब उसका ट्रेजेक्टरी जो है सर्कुलर है। यदि वो ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है, एक लाइन पे ऑसिलेट कर रहा है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाएगा। यदि वो पीरियोडिकली मोशन कर रहा है पेंडुलम की तरह, तो पीरियोडिक मोशन कहलाएगा। तो ट्रेजेक्टरी के आधार पे, तो यहाँ पे जो ट्रेजेक्टरी है पार्टिकल्स का, जो भी ऑब्जेक्ट को हम u वेलोसिटी से एक्स वाई प्लेन में फेंकेंगे तो उसका ट्रेजेक्टरी इस तरह से होगा। इसको हम पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी कहते हैं। चाहे तो इसका इक्वेशन भी, इस पैराबोला का इक्वेशन भी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो हम लोग एक एक पहलू को देखेंगे कि मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना समय लगता है और मैक्सिमम हाइट से नीचे गिरने में कितना समय लगेगा। यदि मान लेते हैं कि ए जो है ओरिजिन को ओ मानते हैं, जहाँ पे ऑब्जेक्ट गिरा है इसको मान लेते हैं ए पॉइंट पे, तो जो डिस्टेंस ओ से ए एक्स एक्सिस के अलोंग होगा उसे क्या कहेंगे। तो इन सारे टर्मिनोलॉजी को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में आज समझेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं कि यदि जब भी एक्स वाई प्लेन की बात होती है, जब भी प्लेन की बात होगी तो उस समय मोशन को जिन दो एक्सिस से प्लेन बना हुआ है उन एक्सिस के अलोंग इक्वेशन को देखा जाता है। तो कंडीशन है प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए कि एक्सीलरेशन जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। एक्सीलरेशन जो है हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और यह एक्सीलरेशन जब भी पार्टिकल वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, यानी अपवर्ड ऊपर की तरफ है, वाई एक्सिस में है, उस समय जो है हमें एक्सीलरेशन इन्वॉल्व होगा। जब एक्स एक्सिस में मोशन होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब मोशन होगा, उस समय एक्सीलरेशन 0 रहेगा। तो जब एक्सीलरेशन मौजूद होता है
तो वेलोसिटी या डिस्टेंस निकालने के लिए काइनेमेटिक्स का इक्वेशन का यूज करते हैं। और जब एक्सीलरेशन इन्वॉल्व नहीं रहेगा उस कंडीशन में सिंपल फार्मूला जो है डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, इस तरह से जो है कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में यदि मोशन को देखें, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में यदि मोशन की बात करें, मोशन अलोंग हॉरिजेंटल डायरेक्शन, तो मान लेते हैं कि O से A तक पहुंचने में जो इस डायरेक्शन में जो पार्टिकल के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा, यदि x एक्सिस के डिस्टेंस को x कहें तो x इजकल टू जो होगा u cos थीटा इंटू t के इक्वल होगा। और यहाँ से यदि हम t को कैलकुलेट करें तो t इजकल टू जो हो जाएगा x डिवाइडेड बाई u cos थीटा। चलिए मान लेते हैं कि हम x एक्सिस में कहते हैं कि t समय जो है पार्टिकल जो है t समय तक चला है, तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। उतने ही समय में यदि वर्टिकल डायरेक्शन के मोशन को देखा जाए तो इन वर्टिकल डायरेक्शन में जो होगा मोशन y इजकल टू जो होगा यू वाई, वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी को हम यू वाई कहें, t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जो है इक्वेशन कहलाएगा। अब यहाँ से हम चाहें तो सब्स्टिट्यूट कर दें इस वैल्यू को, t का मान यहाँ पे पुट कर दें और यू वाई का भी वैल्यू को पुट कर दें। देन जब हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इजकल टू यू साइन थीटा इंटू x डिवाइडेड बाई यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी, और t का मान है x स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। t की वैल्यू जो हमने निकाला है x डिवाइडेड बाई यू कॉस थीटा, उसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। देन हमें इक्वेशन प्राप्त होगा y इजकल टू यू स्क्वायर, यू से यू कैंसिल आउट हो गया, tan थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू tan थीटा x माइनस हाफ जी डिवाइडेड बाई इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, g डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। दिस इक्वेशन इज नोन एज पैराबोलिक इक्वेशन। और यही जो है प्रोजेक्टाइल मोशन का जो ट्रेजेक्ट्री है पैराबोलिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैथमेटिकल भी हम लोग देखते हैं कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो पैराबोलिक पाथ को फॉलो करता है। चलिए अब हम कुछ टर्मिनोलॉजी जो है जैसे कहें कि मैक्सिमम हाइट तक रीच करने में कितना समय लगता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, इसको निकालते हैं। तो अगर कहें कि t समय में ऑब्जेक्ट जो है t टाइम में जो है मैक्सिमम हाइट को अचीव कर रहा है, और तो उतना ही समय लगेगा उसको जितना समय मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में लगता है उतना ही समय मैक्सिमम हाइट से नीचे आने में लगता है। तो इसको भी हम लोग देखेंगे। तो मान लेते हैं कि जो मैक्सिमम हाइट तक रीच करने का समय को हम क्या कहते हैं, t टाइम रिक्वायर्ड टू रीच मैक्सिमम हाइट। अब चलिए मैक्सिमम हाइट तक हम पहुंचने का समय t निकालते हैं। तो काइनेमेटिक्स का, क्योंकि अब पार्टिकल जो है वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो है एक्सीलरेशन इन्वॉल्व होगा, काइनेमेटिक्स का इक्वेशन लिखा जाएगा। तो काइनेमेटिक्स का इक्वेशन जानते हैं, v बराबर u प्लस ए टी। अब पार्टिकल का डायरेक्शन
अगर ऊपर की तरफ वेलोसिटी हो और जी जब नीचे हो, उस केस में एक्सीलरेशन के जगह माइनस जी लिखा जाता है। यानी ये इक्वेशन जो है बदल जाएगा, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, एंड वर्टिकल डायरेक्शन में u का मान कितना है, u साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू u साइन थीटा माइनस जी टी। चूँकि मैक्सिमम हाइट पे क्या कंडीशन होगा कि फाइनल वेलोसिटी जीरो के इक्वल हो जाएगा। अगर फाइनल जीरो नहीं होगा तो पार्टिकल का जो वो वेलोसिटी है मैक्सिमम नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो और आगे की तरफ ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाएगा। दिस एट मैक्सिमम हाइट v इज इक्वल टू जीरो, देन जी टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा एंड t इज इक्वल टू यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो यहाँ से पता चला कि मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में जो रिक्वायर्ड टाइम होता है वो किसके इक्वल होता है, यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी के इक्वल होता है। तो हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में ऑब्जेक्ट को जब हम ऑब्जेक्ट का जब हम मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का समय को निकालेंगे तो किसके इक्वल होगा, यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी के इक्वल होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि मैक्सिमम हाइट से नीचे गिरने में कितना समय लगता है। यहाँ से तो मैक्सिमम हाइट तक जाने में t समय लगा। अगर मान लेते हैं कि मैक्सिमम हाइट से नीचे गिरने में भी हम कहते हैं कि t समय लगता है, तो निश्चित रूप से उस t का भी मान किसके इक्वल होना चाहिए, u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी के इक्वल होना चाहिए। तो चलिए, तो मैक्सिमम हाइट पे अब चूंकि ऑब्जेक्ट क्या है, टॉप में रुक चुका है, एट मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट अब वो यहाँ से नीचे डाउन आना है, तो उस समय जो है अब इनिशियल वेलोसिटी क्या है, टॉप में यदि कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है और वेलोसिटी गिवन नहीं है, उस दौरान रुके हुए से स्टार्ट होने पे इनिशियल वेलोसिटी का मान कितना होता है, जीरो के इक्वल होता है। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी अब क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल होगा। अच्छा, इस दौरान में चूंकि टॉप से नीचे आ रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी किधर है, डाउनवर्ड है, और जी भी किधर, नीचे की तरफ। इस समय अब एक्सीलरेशन जो होगा वो किसके इक्वल होगा, प्लस जी के इक्वल होगा। तो जो काइनेमेटिक्स का इक्वेशन है v बराबर यू प्लस जी टी, यू प्लस ए टी, दिस बिकम्स यू वर्टिकल डायरेक्शन में यदि कहें तो यू वाई प्लस जी टी के इक्वल होगा। तो इनिशियली जो है यू वाई का मान जो है, चूंकि रेस्ट से मोशन में आ रहा है, टॉप में जाने के बाद कुछ इंस्टेंट ऑफ टाइम तक जो है वो रुकेगा, फिर जो है नीचे गिरना शुरू होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यू वाई का मान जो है इनिशियली जीरो हो गया, प्लस जी टी, एंड फाइनली जब वो नीचे गिर रहा है तो उसकी वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन की जो वेलोसिटी होगा वही उसका फाइनल वेलोसिटी होगा। तो चूंकि वर्टिकल डायरेक्शन का वेलोसिटी यू साइन थीटा है, देन दिस इज इक्वल टू v इज इक्वल टू यू साइन थीटा के इक्वल होगा। और यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो t बराबर मुझे मिला यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि जितना समय वो टॉप पे पहुंचने में लगा उतना ही समय टॉप से नीचे आने में भी लग रहा है। चाहे तो इस इक्वेशन को यदि हम कहें कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें कि प्रोजेक्टाइल मोशन में कितने समय तक जो है ऑब्जेक्ट हवा में रहता है, तो उसको हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। देन टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, कितने समय तक ऑब्जेक्ट हवा में रहा है, तो उसको यदि हम कैपिटल टी से डिनोट करें तो दिस टी इज इक्वल टू टी प्लस टी, यानी प्रोजेक्शन पॉइंट से मैक्सिमम पॉइंट तक जाने में लगा समय, मैक्सिमम हाइट तक, एंड मैक्सिमम हाइट से जो है ग्राउंड आने में लगा समय, दोनों इक्वल आया था। दैट इज दिस इज इक्वल टू 2t एंड दिस इज इक्वल टू 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी के इक्वल होगा।
तो इस प्रकार से प्रोजेक्टाइल मोशन में टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट को निकाल सकते हैं, मैक्सिमम हाइट तक रीच करने का समय को भी निकाल सकते हैं। चाहे तो हम दूसरे भी तरीके से इस इक्वेशन को प्राप्त कर सकते हैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट को। यदि हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट के वर्टिकल डायरेक्शन में जो इक्वेशन बनेगा उसको लिखें तो y इज इक्वल टू जो होगा ut टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट को हम निकालना चाहते हैं ut माइनस हाफ gt स्क्वायर के इक्वल होगा। एंड यहाँ से अब हम देखें कि इनिशियली वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो किसके इक्वल है, u साइन थीटा के इक्वल है। तो u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ gt के स्क्वायर के इक्वल होगा। अच्छा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की जब भी बात होता है तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट में ऑब्जेक्ट जो है टोटल वर्ड कहने का मतलब है कि अब वह निश्चित रूप से एक्स एक्सिस को टच कर जाएगा, क्योंकि यदि एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, वर्टिकल में रहेगा, तो इसका मतलब वह टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं कहलाया, कुछ समय और उसमें ऐड होगा। जब तक कि ग्राउंड को टच न करे तब तक के समय को हम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं कर सकते। जैसे ही अब यहाँ से आप पत्थर को फेंके, ऑब्जेक्ट को फेंके हैं, यदि यहाँ का समय लेंगे तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं कहलाएगा, यदि यहाँ का समय को लेंगे तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं कहलाएगा। जैसे ही एक ग्राउंड को टच कर गया यहाँ, उस समय जब हम टोटल टाइम को कंसीडर करेंगे तो उस समय को हम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। तो यानी जब इस ग्राउंड को टच किया तो वर्टिकल डायरेक्शन का डिस्टेंस कितना होगा, यदि इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट जो होगा y का मान, x तो मिलेगा हमें, मान लेते हैं कि जो भी डिस्टेंस हो रेंज कहलाएगा तो रेंज, लेकिन y एक्सिस का मान क्या होगा, y एक्सिस में तो x एक्सिस पे चूंकि वो टकरा चुका है पत्थर, इसलिए y में 0 हो जाएगा, इसलिए जो डिस्टेंस होगा y टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की बात किया गया है किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। अब इस इक्वेशन से हम t को कॉमन निकाल लेते हैं, तो दिस इज इक्वल टू t को बाहर निकालिए तो u साइन थीटा माइनस हाफ gt। अब देखिए दिस इज इक्वल टू 0, दो चीज का प्रोडक्ट यदि 0 होना है, हम कहते हैं कि a इंटू बी का मान 0 है, इसका मतलब ये है कंडीशन क्या हो सकती है, या तो a 0 हो सकता है b 0 ना हो तब भी हमें 0 मिल जाए, या तो a 0 ना हो b 0 हो जाए तब भी 0 मिल जाएगा, या तो दोनों को 0 होना पड़ेगा तब 0 मिलेगा। दो चीज़ का प्रोडक्ट 0 करने के लिए तो यहाँ पे भी वही सिचुएशन है, दो चीज़ का प्रोडक्ट है, एक ये ब्रैकेट में और दूसरा जो है t, इन दोनों का प्रोडक्ट को 0 होना है। तो अब देखते हैं, या तो t 0 हो सकता है, या तो ब्रैकेट वाला 0 हो सकता है, या दोनों 0 हो सकते हैं। तो चूंकि टाइम ऑफ t क्या है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है, ऑब्जेक्ट जो है अपने पोजीशन को छोड़ा है, यानी जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को छोड़ता है इसका मतलब कुछ न कुछ उसको टाइम रिक्वायर्ड होगा पोजीशन में चेंज होने के लिए। तो निश्चित रूप से जो है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो t है यह 0 के इक्वल नहीं होगा, इसका कुछ मान होगा। यानी जब t 0 नहीं हुआ और इन दोनों का प्रोडक्ट को 0 होना है तो निश्चित रूप से जो ब्रैकेट में जो क्वांटिटी है इसको 0 होना पड़ेगा। तो दैट इज, इससे पता चला कि u साइन थीटा माइनस हाफ gt इज इक्वल टू 0। और यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करते हैं देन t इज इक्वल टू मिला 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई g। तो यहाँ से भी हमें पता चल गया कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो है 2u साइन थीटा अपन में g के इक्वल है। और हमने कैलकुलेट किया था कि प्रोजेक्शन पॉइंट से मैक्सिमम हाइट तक जाने में लगा समय u साइन थीटा g था। तो निश्चित रूप से ये हमें पता चल गया कि जितना समय मैक्सिमम हाइट में जाने में लगा उतना ही समय मैक्सिमम हाइट से नीचे आने में भी लगता है। तो ये हम टाइम की बात कर लिए। चलिए अब हम लोग मैक्सिमम हाइट की बात करते हैं कि कैसे जो है हाइट कैलकुलेट करेंगे, मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या है, तो उसकी भी बात कर लेते हैं। तो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन के इक्वेशन को कंसीडर करेंगे। चूँकि हाइट निकालना है तो
फार्मूला हम यूज कर लेते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पे जो चूंकि मैक्सिमम हाइट पे यहाँ पे वेलोसिटी v का मान किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी y में कितना है, यू वाई स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा आपका u साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे चूंकि मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में है वेलोसिटी और g नीचे है, इसलिए यह इक्वेशन जो है रिटर्न लिखा जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर माइनस 2gh के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम यू वाई का मान रख दिए यू साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 2gh, देन h इज इक्वल टू जो हो जाएगा दिस इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g के इक्वल होगा। इस प्रकार से हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट को कैलकुलेट करने का फार्मूला पा गए कि यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। यदि रेंज की बात किया जाए कि एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो दिस इज नोन एज रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल का रेंज की हम बात कर रहे हैं, जिसको हम r से डिनोट करें तो r इज इक्वल टू जो होगा किसके इक्वल होगा, ओ ए के इक्वल होगा। यही डिस्टेंस r कहलाएगा, प्रोजेक्टाइल का रेंज कहलाएगा कि प्रोजेक्शन पॉइंट से जहां से हम प्रोजेक्ट किए हैं और जहां जाकर ऑब्जेक्ट गिरता है उस दूरी को हम क्या कहते हैं, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल कहते हैं। तो वो किसके इक्वल है, यहाँ पे ओ ए के इक्वल है। तो एक्स एक्सिस के मोशन को कंसीडर किया जाएगा, तो एक्स एक्सिस की वेलोसिटी कितनी है, यू कॉस थीटा, और कितने समय तक वो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो जितने समय तक वो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट में रहा है उतने समय ही ट्रेवल करेगा। तो डिस्टेंस निकालने का फार्मूला स्पीड इनटू टाइम, चूंकि एक्सीलरेशन एक्स एक्सिस में नहीं है इसलिए सिंपली हम स्पीड इनटू टाइम कर दें, यानी यू कॉस थीटा इनटू टी, एंड दिस इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इनटू टी का मान जो है 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। दिस इज इक्वल टू यू स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। और हम लोग जानते हैं फार्मूला है कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला होता है, यानी यहाँ से हमें प्राप्त हुआ कि जो रेंज है प्रोजेक्टाइल मोशन का, जिसको हम r से डिनोट करें तो r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी के इक्वल होगा। तो इस प्रकार से हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन का रेंज निकाल लेते हैं। तो जो फार्मूला हमारा आया, इन तीनों फार्मूले को एक साथ देखें और फिर हम मैक्सिमम की बात करेंगे। तो चलिए हम कहते हैं कि रेंज का ही देखें, तो रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, एंड एच इज इक्वल टू जो आया था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, एंड टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आया था 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी, एंड मैक्सिमम हाइट पहुंचने या मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड आने के जो रिक्वायर्ड समय होगा दिस इज इक्वल टू u साइन थीटा अपॉन में जी। यही जो है प्रोजेक्टाइल मोशन में जब हम नीचे से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं तो ये हमें कुछ फार्मूला मिलता है। यदि बात किया जाए कि हाइट को मैक्सिमम कब होगा, एच का मान मैक्सिमम कब होगा, एच मैक्सिमम की हम बात करें तो एच मैक्सिमम होने के लिए इस साइन स्क्वायर थीटा का मान मैक्सिमम होना पड़ेगा। और साइन स्क्वायर थीटा, साइन का मान मैक्सिमम कितना होता है, 1 होता है। साइन का जो रेंज होता है 1 और -1 के बीच में ही ऑसिलेट करता है, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 होती है, यानी इसका 1 मान रखेंगे तो एच मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन में 2g के इक्वल होगा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट किसके इक्वल होगा, यू स्क्वायर अपॉन में 2g। और ये कब मिलेगा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब 90 डिग्री होगा तभी साइन का मान 1 के इक्वल होता है। तो अगर मैक्सिमम हाइट अचीव करना है
बिना एनर्जी को चेंज किए, दैट मीन्स बिना यू को चेंज किए हुए, तो एंगल को जो है 90 डिग्री रखेंगे, तब जाकर जो है मैक्सिमम हाइट को अचीव कर सकते हैं हम। सिमिलरली यदि हम बात करते हैं, रेंज की बात करते हैं कि कितने एंगल से हम ऑब्जेक्ट को फेंके कि जो है एक्स एक्सिस में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर पाए, तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि जो रेंज मैक्सिमम आर मैक्सिमम इज इक्वल टू जो होगा किसके इक्वल होगा, यू स्क्वायर अपॉन में जी के इक्वल होगा, क्योंकि साइन का मैक्सिमम मान कितना होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यानी साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1, मतलब साइन 90 के इक्वल होगा। दैट इज, इसका मतलब ये हुआ कि 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। यानी रेंज को मैक्सिमम रखने के लिए 45 डिग्री एंगल हॉरिजेंटल के साथ जो है वेलोसिटी का एंगल होना चाहिए। थीटा एंगल है हॉरिजेंटल और वेलोसिटी के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। इसको 45 डिग्री एंगल से जब हम प्रोजेक्ट करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो है मैक्सिमम डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस प्राप्त होगा, जिसको रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल कहते हैं। तो चलिए इसको एक हम लोग प्रॉब्लम से, एक एग्जाम्पल से इस सब फार्मूले को समझने का प्रयास करते हैं, बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगा। मान लेते हैं, चलिए हम कहते हैं कि ये मिस्टर एक्स हैं, इनको हम कहते हैं मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स ने एक बॉल को किक करते हैं, कोई ये बॉल का फुटबॉल की बॉल है, चलिए मान लेते हैं बॉल है, और मिस्टर एक्स जो है इसको किक करते हैं। जैसे ही बॉल को इन्होंने किक किया है, और मान लेते हैं कि इनिशियली जो है इनकी वेलोसिटी बॉल को किक किए हैं, यू इज इक्वल टू कहते हैं 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से इन्होंने बॉल को किक किया है, तो मूव किया है बॉल। और मान लेते हैं कि हॉरिजेंटल के साथ थीटा जो है 30 डिग्री एंगल बनाया है। तो इस केस में अब हम लोग देखते हैं कि जो बॉल कितना डिस्टेंस दूर जाता है, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना समय लगता है, कितने समय तक बॉल हवा में रहा, कितना हाइट तक बॉल ऊपर जाता है। तो इन सब सारे कंडीशन को यदि निकालें तो हम कहते हैं कि चलिए हम कह रहे हैं कि मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में लगा समय यदि निकालें तो t इज इक्वल टू यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी, टेकिंग जी को मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यदि लेते हैं तो u के जगह हो गया 20 और साइन 30 का मान हो जाएगा 1/2 एंड g का मान कितना है 10। यहाँ से हमें पता चला कि जो है जो टाइम लगा है 1 सेकेंड लगा है बॉल को मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में। तो कंसेप्ट वाइज यदि कहें तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, तो मैक्सिमम हाइट से नीचे गिरने में भी लगेगा समय 1 सेकेंड ही, यानी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कहें तो किसके इक्वल हो जाएगा, 2 सेकेंड के इक्वल हो जाएगा। कितने समय तक बॉल हवा में रहा है, 2 सेकेंड तक रहा है। यदि हम कहते हैं कि कितना मैक्सिमम हाइट बॉल ऊपर गया है तो h निकालने का प्रयास करें तो h इज इक्वल टू जो होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। तो यहाँ से देखिए अब u का मान कितना है 20 इंटू 20 साइन स्क्वायर थीटा 30 डिग्री मतलब 1/2 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10। यहाँ से देखिए कैंसिल है, इससे कैंसिल 2 से 10 हो गया एंड 2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये हो गया आपका 5, यानी मैक्सिमम जो है 5 मीटर जो है बॉल जो है ऊपर की ओर गया है, बॉल जो है 5 मीटर ऊपर गया है। अच्छा रेंज की बात करें तो कितना दूर बॉल गया है, तो रेंज निकालने का फार्मूला जो होता है आर इज इक्वल टू जो है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी के इक्वल होता है, यानी रेंज इज इक्वल टू जो हो जाएगा यू 20 इंटू 20 एंड साइन 2 थीटा दैट इज साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 का मान हो गया √3 डिवाइडेड बाई 2 एंड जी का मान कितना लिए हैं 10। तो यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से एक 0 कैंसिल हो गया। दिस इज इक्वल टू 20 √3 मीटर जो है वो बॉल जो है दूर जाकर गिरा है।
एक्स एक्सिस में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 20√3। हाइट कितना गया है 5 मीटर गया है। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 2 सेकेंड के इक्वल है। लेकिन यदि हम ये तो सामान्य जो है कोई भी जो है स्टूडेंट यदि 20 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से अगर बॉल को किक कर पा रहा है, मिस्टर एक्स हो, मिस्टर वाई हो, मिस्टर जेड हो, कुछ भी हो, वो इतना ही वेलोसिटी, इतना ही जो है रेंज और हाइट को अचीव कर पा रहे हैं। लेकिन बिना यू को बदले, बिना एनर्जी को चेंज किए हुए वही मिस्टर एक्स है, यदि हम लोग चाहते हैं कि नहीं, इनका अगर सिलेक्शन पॉइंट कहते हैं कि 25 मीटर है और ये 5 मीटर से पीछे छूट जाते हैं, तो इनको कैसे सेलेक्ट कराया जाए, तो फिर फिजिक्स का टेक्नोलॉजी, प्रोजेक्टाइल मोशन के टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व कर ये डिस्टेंस को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है। तो देखिए, अगर हम बात करें कि हाइट की बात करें कि ज़्यादा हाइट 5 मीटर से ज़्यादा हाइट जो है जाना चाहिए था बॉल को, तो हाइट मैक्सिमम हाइट के लिए अब क्या करना पड़ेगा, मिस्टर एक्स को अगर मैक्सिमम हाइट निकालना है एच मैक्सिमम, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, u² / 2g के इक्वल होना चाहिए। ये तभी होगा जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। यानी इस टेक्निक को बताना पड़ेगा कि जब भी आप बॉल कीजिए तो किक करिए तो हॉरिजेंटल के साथ 90 डिग्री एंगल से किक करेंगे, तब जो है बॉल ऊपर की तरफ ज़्यादा हाइट में जाएगा। और ये अब देखिए यहाँ पे अगर हम वैल्यूज़ को पुट करें तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है 2 मीटर, यानी 20 मीटर, यानी मीटर पर सेकेंड, 20 × 20 एंड 2 × 10, दिस इज इक्वल टू जो हो गया, अब देखिए 20 मीटर जो है हाइट बॉल अचीव कर पा रहा है। कहाँ जो है 5 मीटर जो है हाइट को 30 डिग्री एंगल पे किक कर प्राप्त कर रहे थे, वहीं 90 डिग्री जब एंगल पे मिस्टर एक्स ने किक किए तो हाइट जो है 20 मीटर चला गया, बिना एनर्जी को इंक्रीज किए हुए, बिना यू को बदले हुए। इस प्रकार से जो है हाइट को प्राप्त किया जा सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं 12th के बाद जो है कई सारे सर्विस में जाते हैं, जैसे इंस्पेक्टर बनना है, दरोगा बनना है, तो वहाँ पे गोला फेंकने को मिलता है और कुछ सेंटीमीटर या मीटर से वो छट जाते हैं, क्योंकि एनर्जी उनका बॉल पीछे रहे। तो उस समय जो है प्रोजेक्टाइल मोशन के टेक्नोलॉजी का टेक्निक का यूज करेंगे तो आसानी से वो जो है बैरिकेटर को क्रॉस कर सकते हैं। यानी जो आर को बढ़ाकर, तो आर मैक्सिमम कब मिलता है, आर मैक्सिमम इज इक्वल टू, इसका मान होगा u² / g। अब देखिए कब मिलेगा, व्हेन, जब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। हम लोग पीछे ही देखे थे, यानी 45 डिग्री एंगल पे जब वो बॉल को फेंकेंगे, गोला को फेंकेंगे, तो मैक्सिमम डिस्टेंस जाकर गिरेगा। चलिए हम मान लेते हैं कि यू कितना था हमारा 20 × 20 एंड जी इज इक्वल टू कितना है 10। तो यहाँ से देखिए अब जो है बॉल कितना हो गया 40 मीटर दूर जाकर गिर रहा है। पहले कितना डिस्टेंस एक्स एक्सिस में था 20 × √3, जस्ट डबल के करीब जो है बॉल जाकर गिर गया। इस प्रकार से जो है एंगल के माध्यम से मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम हाइट को भी प्राप्त किया जा सकता है। चलिए एक प्रोजेक्टाइल मोशन के एक और पहलू को हम लोग देखते हैं कि यदि बॉल को जो है किसी बिल्डिंग के टॉप से फेंका जाए, खिड़की से, अगर हम टावर कहें या बिल्डिंग कहें, उसके खिड़की से यदि हम बॉल को फेंकते हैं, उस समय जो है मोशन कैसा होगा। तो हम कंसीडर करते हैं कि एक कोई बिल्डिंग है, मान लेते हैं कि h हाइट का कोई एक बिल्डिंग है, और इस हाइट से हम कहते हैं कि यहाँ पे कोई विंडो है, और यहाँ से यदि बॉल को फेंका जाता है टॉप से, इस प्रकार से जो है बॉल नीचे की ओर मूव करता है। यदि हॉरिजेंटली मान लेते हैं कि u वेलोसिटी से बॉल को हॉरिजेंटल फेंका गया, लेकिन चूंकि g उस पर एक्ट करेगा, तो कुछ ही समय बाद जो है पार्टिकल का जो
ट्रैक्ट होगा वो हॉरिजेंटल ना होकर इस प्रकार से जो है नीचे की तरफ गिरेगा। तो हम लोग किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में जो है आइदर एक्स में वेलोसिटी कितना होगा, वाई में कितना वेलोसिटी होगा, या ग्राउंड पे जाकर टकराता है उस समय जो है वेलोसिटी कितना होगा एक्स में वाई में, या दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा, इन सारे कंसेप्ट को बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे भी काइनेमेटिक्स का इक्वेशन इन्वॉल्व होगा। जब भी वर्टिकल मोशन की बात होगी तो काइनेमेटिक्स का इक्वेशन कंसीडर किया जाएगा, और जब भी हॉरिजेंटल मोशन की बात होगा तो सिंपली चूंकि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन जो है 0 के इक्वल होगा। हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जब भी मोशन होगा तो उस समय एक्सीलरेशन 0 रहेगा, और जब वर्टिकल डायरेक्शन में बात किया जाएगा उस समय एक्सीलरेशन का मान जो होगा कांस्टेंट रहेगा, और वो किसके इक्वल होगा, g के इक्वल होगा। और यहाँ पे चूंकि मोशन जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, नीचे की तरफ वेलोसिटी है और g का भी मान नीचे है, इसका मतलब काइनेमेटिक्स के जितने भी इक्वेशन है, कहें v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जो एक काइनेमेटिक्स का इक्वेशन है, सारे इक्वेशन बदल जाएंगे। y में यदि कहें vy इज इक्वल टू यू वाई प्लस जी टी, एंड s y इज इक्वल टू, y में डिस्टेंस को यदि हम y मान लेते हैं तो y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर, एंड वी वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर प्लस 2g h। y में डिस्टेंस को h माने हैं तो h जो हाइट कितना है h है। तो इस प्रकार से जो है यही इक्वेशन जो है वर्टिकल डायरेक्शन का इक्वेशन होगा, और इसका यूज कर कर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए हम कहते हैं कि यदि बॉल जो है टॉप से नीचे जब ग्राउंड में आकर टकराता है उस समय उसकी वेलोसिटी क्या है। तो जब कंपोनेंट की बात करें, या कितना समय लगा इसको टॉप से नीचे आने में, तो टॉप से नीचे आने का जो रिक्वायर्ड समय है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वर्टिकल डायरेक्शन में, तो टॉप h हाइट पे था तो उतना ही डिस्टेंस वर्टिकल y एक्सिस का डिस्टेंस जो होगा h ही होगा। इसका मतलब कि इक्वेशन जो है वर्टिकल डायरेक्शन का यदि इक्वेशन लिखें तो h इज इक्वल टू यू वाई टी मान लेते हैं, t समय में वो नीचे गिरा, यू वाई टी प्लस हाफ जी टी के स्क्वायर के इक्वल होगा। चूँकि इनिशियल कंडीशन में यदि देखा जाए तो इनिशियल हॉरिजेंटल डायरेक्शन में u वेलोसिटी है, u x डायरेक्शन में इधर है, और u y का मान कितना है 0 के इक्वल है, क्योंकि इनिशियली वो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में मूव किया, कुछ समय बाद जो है ये जो है वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करेगा। तो वैसे यहाँ पे जो है हमें पता चला h इज इक्वल टू किसके इक्वल है, u का मान 0, दिस इज इक्वल टू 0 बिकॉज यू वाई इज इक्वल टू 0। तो h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, और यहाँ से टाइम पता चला 2h डिवाइडेड बाई g अंडर रूट। यानी ऑब्जेक्ट को जब भी हम थ्रो करेंगे ऊपर से नीचे की तरफ, तो टॉप से ग्राउंड आने में जो समय लगेगा 2h डिवाइडेड बाई g, कितने हाइट पे वो है h, एंड g जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है। अगर हम कहें कि किसी ये तो यहाँ नीचे आने में लगा समय हुआ, अगर वेलोसिटी पूछा जाए कि जब ग्राउंड पे पहुँचता है उस समय वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल का 0 है, फाइनल कितना होगा, तो इक्वेशन v इज इक्वल टू वी वाई इज इक्वल टू यू वाई यू v बराबर u प्लस ए टी जी टी के इक्वल हो जाएगा इक्वेशन। इनिशियल ए कितना है 0 के इक्वल है, और फाइनली इसका मान कितना हो गया जी टी। यानी जब पहुंच रहा है यहाँ पे तो वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है, वी वाई कहें इसको, तो वी वाई इज इक्वल टू किसके इक्वल है, वी वाई इज इक्वल टू जी टी के इक्वल है।
और इनिशियल यहाँ पे वेलोसिटी हॉरिजेंटल डायरेक्शन की वेलोसिटी चूँकि इन्वॉल्व नहीं है एक्सेलरेशन, तो हमेशा वो कितना कांस्टेंट बना रहेगा हर कंडीशन में, जितना इनिशियल उतना ही फाइनल होगा। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा एक्स एक्सिस का वो किसके इक्वल होगा, u के इक्वल होगा। अब दोनों का यदि रिजल्टेंट कहें तो वो रिजल्टेंट किसके इक्वल होगा, जो v कहते हैं, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, यानी वी एक्स का स्क्वायर मतलब v कितना है, u का स्क्वायर प्लस वी वाई कितना है, जी टी का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर अंडर रूट जो है, ये जो है वेलोसिटी होगा प्लेन में जो है बॉटम में जब ग्राउंड पे पहुंचता है। किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम यदि हम पूछते हैं कि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं कि 1 सेकेंड में या 2 सेकेंड में, या जब पार्टिकल यहाँ पे है उस समय उसकी वेलोसिटी कितना होगा, तो वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी इस इक्वेशन से हम पा जाएंगे। वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी हमारा कितना है, वी वाई कहलाएगा, और ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन की वेलोसिटी कितना होगा, u होगा। इसी फार्मूले में रखेंगे, t का मान जो भी उस समय होगा उसको पुट कर लेंगे। अब यहाँ पे चूंकि t चेंज होगा, t किस बात पे निर्भर कर रहा है, हाइट पे निर्भर कर रहा है। अब इस कंडीशन में देखेंगे तो ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं h हाइट है। अब इतना हाइट हुआ, इसका मतलब हाइट रिड्यूस हुआ है। जब हाइट रिड्यूस होगा तो t का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब t कम होगा तो y कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का कम होगा, इसलिए जो रिजल्ट मिलेगा अब कुछ डिफर मिलेगा। तो एक कंसेप्ट है, जब भी हम टॉप से किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की ओर फेंकते हैं तो हम लोग किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में जो है हम उनका पार्टिकल का जो है वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइम रिक्वायर्ड कितना समय लगेगा, अगर हम कहते हैं कि इस पॉइंट यहाँ पे जो है पार्टिकल को पहुँचने में कितना समय लगेगा, तो उस समय हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखेंगे कि उस समय कितने हाइट पे है और h के वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो t का मान निकल जाएगा। और जब भी वर्टिकल मोशन में हम यूज करेंगे तो वहाँ कांस्टेंट एक्सीलरेशन g काम करेगा। चूँकि वेलोसिटी और g दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे तो काइनेमेटिक्स के इक्वेशन में जो जहाँ पे a है वहाँ पे प्लस g लिख देंगे तो हमारा वर्टिकल डायरेक्शन का इक्वेशन बन जाएगा। तो आई होप कि आप ए प्रोजेक्टाइल मोशन का जो बेसिक कंसेप्ट है उसको समझ पाए हैं। अब जितना भी इस पे प्रॉब्लम करेंगे उतना ही कंसेप्ट बेहतर होगा। जैसे यदि प्रॉब्लम की बात करें इसी कंसेप्ट पे, हम कहते हैं कि मान लेते हैं कि कोई फ्लड में कोई व्यक्ति जो है फंस गया है, कोई व्यक्ति है फ्लड में फंस गया और आप जो है हेलीकॉप्टर से यू वेलोसिटी से किसी पैकेट को फेंकते हैं। मान लेते हैं कि ग्राउंड से हेलीकॉप्टर की हाइट को h कहते हैं। तो अब हमें निकालना होगा कि व्यक्ति और हेलीकॉप्टर के बीच की दूरी कितनी है, कितने दूरी पे वो व्यक्ति था हेलीकॉप्टर से, किस वेलोसिटी से फेंकेगा कि जो है व्यक्ति के पास जो है वो पैकेट पहुँचे, नहीं तो अन्यथा इधर उधर पहुँचेगा तो पानी में मूव कर जाएगा। तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो है इन्हीं सब कंसेप्ट से बनेगा। मान लेते हैं कि यहाँ से पैकेट को फेंका गया तो पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा, इसका इनिशियल हॉरिजेंटल डायरेक्शन में वेलोसिटी u रहेगा। अब वर्टिकल डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी 0 के इक्वल होगा। जब फाइनली पहुँचेगा तो वेलोसिटी देखे थे अभी निकाले थे gt के अंडर रूट gt के इक्वल है, तो कैलकुलेट कर कर हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन का मोशन जो होगा हाइट h इज इक्वल टू जो है हाफ gt स्क्वायर के इक्वल होगा, और यहाँ से टाइम निकल जाएगा जो है। तो इसी कंसेप्ट से हम बहुत सारे जो है आपदा को भी हम लोग में मदद कर सकते हैं। अच्छा, और भी कंसेप्ट हो सकता है, जैसे मान लेते हैं कि यदि आप जो है डिफेंस में सर्विस कर रहे हैं और एक चैलेंजिंग सिचुएशन आपके सामने आ जाता है। मान लेते हैं कि चलिए कि कोई ट्री है और इस ट्री पे मान लेते हैं यहाँ टहनी लगा हुआ है और इसी टहनी पे एक बहुत ही डिस्ट्रक्टिव व्यक्ति बैठा हुआ है जिसको हम टेररिस्ट कहते हैं, और इसके हाथ में कहते हैं कि बम है और आपको सिक्योरिटी का दायित्व दिया गया है। आप जो है मान लेते हैं कि
यहाँ पे आप गन लेकर जो है खड़े हैं, आपके हाथ में गन है और नीचे जो है बहुत लोगों की एक रैली है, बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं। जैसे आपकी नज़र पहुंचता है इस टेररिस्ट पे, तो आपके पास समय नहीं है क्योंकि देखे कि इसके हाथ में बम है, और जैसे ही ये बम गिराएगा तो फिर सारा जो है नीचे की सिचुएशन जो है डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। तो आपने तुरंत बिना सोचे तुरंत ट्रिगर दबाने का प्रयास किए कि हम इसको शूट आउट कर देते हैं, लेकिन कंडीशन क्या होता है, अचानक जैसे ही आपने जिस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आपने ट्रिगर को दबाया है उसी समय अचानक से जो पेड़ की टहनी है वो टूट जाती है, और जैसे ट्रिगर दबा और इधर टहनी जो है टूटा और टेररिस्ट नीचे की तरफ गिरने लगा, नीचे फॉल कर रहा है। तो क्या टेररिस्ट नीचे गिरकर बचकर भाग जाएगा कि वो गोली जो है बुलेट के द्वारा, जो अगर हम कहते हैं कि आपने गोली छोड़ा है यू वेलोसिटी से, क्या वो जाकर उस टेररिस्ट को लग जाएगा? क्योंकि इन जो गिरने का जो सिचुएशन है और गोली छूटने का सिचुएशन है, दोनों एक ही इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हो रहा है। तो लेट अस सपोज, चलिए हम मान लेते हैं कि ये व्यक्ति जो है गिरा और जब तक ये यहाँ पहुँचा है डीप पॉइंट पे, मान लेते हैं वो जगह है, अब गोली भी छूटेगा यहाँ से, मान लेते हैं जो गोली छूटा है तो सीधा हॉरिजॉन्टल तो जाएगा नहीं, इस पे जी काम करेगा, धीरे धीरे ये बेंड होगा और जाकर मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे टकरा जाएगा। इसको मान लेते हैं कि इसका हाइट है h, इधर मान लेते हैं कि ये जो है डिस्टेंस d डिस्टेंस जो है गोली नीचे की तरफ गिरा है। तो यदि मैन को देखिए कि इस टाइम में जो d डिस्टेंस जो ट्रेवल किया, मान लेते हैं कि t समय नीचे, t समय में वो d हाइट नीचे गया है, तो काइनेमेटिक्स के इक्वेशन को यदि देखा जाए, काइनेमेटिक्स का इक्वेशन क्या कहता है कि जब वेलोसिटी भी नीचे हो और g भी नीचे एक्ट कर रहा है, उस समय एक्सीलरेशन के जगह पे हम प्लस g को लिखते हैं। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अब डिस्टेंस इसने कितना ट्रेवल किया है d, तो d बराबर ut प्लस हाफ gt के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि अब हमारा जो एक इसमें बदल गया है प्लस g में, और वेलोसिटी uy है वर्टिकल डायरेक्शन में। तो चूंकि अब जो टेररिस्ट था वो बैठा हुआ था और रेस्ट में था, रेस्ट से मोशन में स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। uy किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, यानी d बराबर किसके इक्वल हो गया, हाफ gt स्क्वायर के इक्वल हुआ। यानी t समय में जो टेररिस्ट के द्वारा ट्रेवल किया गया वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है किसके इक्वल है, d के इक्वल है। अच्छा, अब बताइए कि इस टेररिस्ट अगर 10 kg का टेररिस्ट है, 50 kg का है, 60 kg का है, तो क्या इफेक्ट जो है उस पर वेट पे, क्योंकि मास तो इसमें शामिल नहीं है, कहीं मास दिख रहा है, तो कितना भी kg का हो डिस्टेंस से इफेक्ट तो पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस निर्भर कर रहा है किस पे, टाइम पे निर्भर करेगा, जी पे निर्भर करेगा। तो जी हमारा कांस्टेंट 9.8 है, इसलिए जो है कोई भी यहाँ बैठा हो, बंदर हो, मिस्टर एक्स वाई जेड कुछ भी हो, तो उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा टी समय में। चलिए अगर हम गोली बुलेट की बात करते हैं, जो गोली छूटा है उसके द्वारा वाई एक्सिस की डिस्टेंस को निकालने जाएं, तो इस सिचुएशन में भी गोली जो है कितना हाइट नीचे आया है, h हाइट नीचे आया है। जो निकालने का फार्मूला वर्टिकल डायरेक्शन में जो इक्वेशन होगा वो h इजिकल टू किसके इक्वल होगा, uy प्लस हाफ gt स्क्वायर, टी समय में चला हुआ। चूंकि यहाँ भी uy किसके इक्वल होगा, 0 के, क्योंकि बुलेट भी, गोली भी रेस्ट में, इनिशियली रेस्ट में था और रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी कितना है, वर्टिकल डायरेक्शन में 0 है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बुलेट की वेलोसिटी u है। तो यानी वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मिलेगा दिस इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर। देखिए h और d क्या है, दोनों इक्वल मिल गया डिस्टेंस, इसका मतलब है निश्चित रूप से जो है गोली जाकर जो है वो टेररिस्ट को लग जाएगा। और इस प्रकार से जो है आप प्रोजेक्टाइल मोशन के
प्रॉब्लम को आप आसानी से समझ पाएंगे जब कंसेप्ट पे आप बारीकी से उस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यदि आई होप कि आप कंसेप्ट समझ गए हैं। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।